गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाग 4 से, संविधान के भाग 4 से। ये इसका क्या नाम है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जाएगा 36 से 51 तक, ठीक है ना। तो 36 से 51 तक ये अनुच्छेद कहाँ से जाएगा? 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये भाग 4 डीपीएसपी 36 से 51 तक। ऐसा भी पूछ सकता है कि डीपीएसपी की चर्चा किस भाग में है, तो भाग कहेगा तो 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। हम लोग एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद ऐसे आप समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 36 में इसमें टोटल राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा इन द सेंस किस चीज की परिभाषा? इससे पहले तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी अनुच्छेद 12 में। एक परिभाषा वो थी और एक परिभाषा ये कि राज्य अपने राज्य में क्या क्या चीजें देगा, यहां पर उस चीज की परिभाषा, ठीक है ना। इसमें टेरिटरी केवल परिभाषा है राज्य के बारे में, ठीक है। और फिर आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 मतलब कि राज्य आपको क्या क्या शक्तियां देगा, आपको क्या क्या मतलब कि प्रावधान कराएगा, क्या क्या विधि देगा। लेकिन अगर किसी परिभाषा में मतलब कि राज्य आपको जो कुछ भी दे रहा है, मूल अधिकार को छोड़ करके, वैसे भी हमें बहुत सारी फ्रीडम है ना राज्य में, तो अगर वो फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन कहेगा कि भाग 4 के किस अनुच्छेद में न्यायालय न जाने का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 37 में। अब आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 अभी आप ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे तो समझ में आएगा कि कहां हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब आता है अनुच्छेद 38। ये कहता है ये लोक कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण। अनुच्छेद 38 किस चीज की बात करता है? लोक कल्याण, ठीक है। अब न्यायालय किस लिए नहीं जा सकते? जैसे इसमें बहुत सारी प्रसूति की सहायता दी गई। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे मतलब कि अगर जब उसकी डिलीवरी होने वाली है उससे पहले 3 महीने की उसे छुट्टी मिलेगी ना। लेकिन हाँ, अगर तब तक वो वैसे तो छुट्टी मिली जाएगी। हो सकता है अगर उससे पहले चाह रही है, अगर मतलब कि किसी चीज में उसको मतलब कि छुट्टी नहीं मिल रही है तो वह न्यायालय नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो ये न्यायालय नहीं जा सकती है। अब आता है अनुच्छेद और 38 में क्या करता है? लोक कल्याण की बात करता है। आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में कहा गया समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो फैक्ट्री हैं वहां पर देखेंगे लेडीज भी काम करेगी और जेंट्स भी काम करेगा, सेम काम करेंगे, लेकिन जेंट्स को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और लेडीज को कम। यहां पर लेकिन मेन फीमेल में क्या है? समानता है। मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में तो डायरेक्ट ही मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ज्यादा होता है, समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलते हैं। और उसके बाद आता है 39। और यहीं पर एक बात आ जाती है 39 का। अब इसको ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। अब आता है 39 का। 39 का अनुच्छेद आगे आप समझ लीजिएगा। 39 में कुछ निशुल्क सहायता, निशुल्क सहायता। अब ये निशुल्क सहायता क्या है? जैसे आपने लड़ाई झगड़ा गांव में नहीं हो जाता है, तो उसके लिए अगर वकील रखने के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट जो है उसे वकील देगी। हॉस्पिटल से तो सब चीज आ जाता है। निशुल्क सहायता इसे राज्य में ही तो दिया जाएगा, है कि नहीं। निशुल्क सहायता किसमें है? अनुच्छेद 39 के में। अब आ जाता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत, हमने पढ़ा भी था वहां पे, नहीं नगर पालिका था वो, नगर पालिका क्षेत्र पंचायत। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, अब ये ग्राम पंचायत क्या है? जैसे गांव में विकास करने के लिए गांव में एक मुखिया होगा, वही मतलब कि सरकार से मांग करेगा हमारे गांव में नाली खोली, हमारे गांव में खड़ंजा नहीं है, रोड नहीं है, ऐसा वैसा है, कृषि के लिए अच्छे मतलब कि खाद्य नहीं मिल पाते। इन सब की मांग सरकार से कौन करेगा? अगर पब्लिक मांगने जाएगी तो सरकार सुनेगी ही नहीं।
तो यहाँ से अभी देखो गांव में किसी का कच्चा घर है तो उसके लिए भी मांग कौन करेगा, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा वही, ठीक है ना। लेकिन ग्राम पंचायत को अपनाने की बात हुई, पहले शुरू में जब संविधान बना था तो वहां पर ग्राम पंचायत अपनाया नहीं जा रहा था, मतलब लोग कह रहे थे कि इसे बना करके क्या होगा, लेकिन फिर गांधी जी ने इसे जुड़वा दिया कि आप लगा दीजिए। तो फिर अब क्वेश्चन यहीं पर पूछ देगा कि ग्राम पंचायत सबसे पहले किसने अपनाया था, किस राज्य ने, तो और कब अपनाया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के जन्मदिन पर किसने मंगाया था, नागौर ने। नागौर ने इसे अपना लिया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले ने इसको मतलब कि पंचायती राज्य को अपने राज्यों में मतलब कि लागू कर दिया था, ठीक है ना। पंचायती राज्य को सबसे पहले लागू किसने किया था, तो नागौर ने। कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को। ये जो कंपटीशन का पेपर होने वाला ना यूपी पुलिस का, उसमें ये सब पूछने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। 2 ही जगह से क्वेश्चन तो हमेशा से उठाता है, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम उठाइए, 2 जगह से क्वेश्चन हमेशा उठाएगा, एक तो मूल अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 2 जगह से क्वेश्चन हमेशा से उठाता रहता है, ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये 2 जगह से क्वेश्चन ना उठाए, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये केवल राज्य पे होते हैं, सरकार के लिए नहीं, ये केवल राज्य के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार पूरा का पूरा लोगों के लिए है। यही 2, अगर आपको किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाना है तो आपको भाग 3 और भाग 4 ये दोनों आपके कंप्लीट हैं। यहां से अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूट रहा है तो आप मेरा यकीन मानिए कम से कम आपको 8 से 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जितने बड़े एग्जाम में जाएंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि टिक मारने में वाला हो सकता है कि वहां पर 5-6 नंबर दे दे, लेकिन जितना बड़ा एग्जाम देंगे उतना ज्यादा यहां से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूपीएसआई वाला निकला है, इसमें से कम नहीं तो 30 नंबर उठाएगा, 30 नंबर उठाएगा, देख लीजिएगा 400 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर यहीं से लेगा मौलिक अधिकार से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ये 2 पार्ट अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे, भाग 2 और भाग 3, ये अगर अच्छे से पढ़े तो आपका कम से कम यूपीएसआई में 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहां से पुलिस में डालेंगे तो 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इतने से क्वेश्चन हमेशा मिलते रहते हैं। हिस्ट्री ज्यादा पढ़ने से वहां से सिर्फ 2-3 नंबर के पूछते हैं, और वो भी ज्यादा एंशियंट नहीं, एंशियंट से भी नहीं पूछेगा, आधुनिक भारत से पूछेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से, वहां से क्वेश्चन पूछा। लेकिन पॉलिटी से 100%, 100% गारंटी है, आप कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा, ये आपको 7 से 8 नंबर जरूर मिलेंगे, और 7 से 8 नंबर का पूरी पॉलिटी में मिलेगा। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन मिलेगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 3 मतलब कि मौलिक अधिकार में, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 51 का जो है भाग 4 जो है वो, ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये तो सभी को आना चाहिए, ये तो लगभग सभी को आता है। आप मौलिक कर्तव्य न जाने तो फिर बेकार ही है ना इतने बड़े होने के, मतलब कि फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है। मौलिक कर्तव्य तो लगभग सभी लोगों को पता होता है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अगर पढ़ लेंगे तो आपके 7 नंबर 8 नंबर किसी भी एग्जाम में बच जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अब अगली वाली क्लास बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। जॉब वैकेंसी बहुत ही तेजी से निकल रही है, एक वैकेंसी आप भी ले लीजिए, मतलब कि उसमें से एक जॉब आप ले लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।